हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो बेटा देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ करवाएंगे आज आपको। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें कुछ मास हो, यानी जिसको हम थोड़ा बहुत मेजर कर सकें, मास उसकी मेजर कर सकें, या लेंथ या टाइम, कुछ ना कुछ उसमें हो। द क्वांटिटी विच कैन बी क्वांटाइज्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी है जो वो मेनली बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और सेकंड होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल तो होता है जो सिंगल हो बिल्कुल, जिसमें दो ना आए, एक ही जना आए सिर्फ वो। बाकी ज़्यादा आप एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे जिसमें एक जना ही आए सिंगल, तो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। बेसिक भी कहते हैं इसको, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। और डिराइव्ड होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मिक्स हो जाएं। मिनिमम दो होनी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा मिक्स फंडामेंटल क्वांटिटीज मिक्स होके आए तो वो होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 7 टाइप्स। तो इधर इनके डायमेंशनल फॉर्मूले, पहले नाम आएगा फिर डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। देखिए यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम के रूप में लिखते हैं और ये बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। और इनकी पावर्स आती हैं ऊपर, किसी पे 1 पावर आएगी, किसी पे 2, किसी पे 3 आएगी, किसी पे 0 आएगी, तो किसी पे माइनस में भी आएंगी, -1, -2, इस प्रकार से पावर्स आती हैं। तो इसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये जब भी जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें डायमेंशनल फार्मूला जरूर बताया जाएगा आपको कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। जो भी टॉपिक आएगा फिजिक्स में, 11वीं में, 12वीं में, सारी क्लासेज में, उसका डायमेंशनल फार्मूला आपको हर टॉपिक के साथ में बताया जाएगा कि इसका डायमेंशनल फार्मूला ये होता है। डायमेंशनल फार्मूला अभी आप पहली बार आज आपने सुना होगा और सुनते ही रहेंगे इसको, हर बार हर टॉपिक में सुनते रहेंगे। तो जैसे ये देखिए, मास 7 होती है, तो 3 यहाँ पे, बाकी 4 फिर ये बोर्ड में टेके मैं वहां पे लिखूंगा। तो 3 देखो, पहले तो मास मेन वैसे यही होती है 3, मास, लेंथ और टाइम। मास हो गई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m⁻⁴। लेंथ होती है दूसरी, इसमें l⁻⁴, इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला m⁻⁴ होता है। टाइम में टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t⁻⁴ होता है और इसको बड़े ब्रैकेट पे लिख देंगे। इसमें देखो सिंगल है, m⁻⁴ है, l⁻⁴, t⁻⁴, अकेले अकेले आए हैं, इसलिए इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और जो डिराइव्ड का आएंगी, डिराइव्ड में ये दो आएंगे, या एक भी अगर आएगा ना डिराइव्ड में तो उसमें पावर 2 या 3 ऐसे आएगी, तो वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है। नेक्स्ट नंबर 4 पे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A⁻⁴। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, उसी से ही A ले लिया उसका पहला अक्षर और उसकी पावर 1। 1 पावर आप लिखो या ना लिखो, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 पावर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और अगर यहाँ पे लिख भी दिया तो भी गलत नहीं है। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला K⁻⁴, K केल्विन। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, तो उसी से ही K ले लिया उसका पहला अक्षर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसकी होती है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मोल, MOLE होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म MOL ले लेते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूले में।
जैसे इसका K इसका A लिया, ऐसे इसका MOL ले लिया, E को काट दिया मोल, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है। लुमिनियस इंटेंसिटी CD, ये सारे टॉपिक्स डिटेल में आएंगे, इसलिए अभी मैं इनकी डिटेल नहीं करवाता, क्योंकि अभी तो सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला के हिसाब से लेंगे टॉपिक को। ये सारे के सारे टॉपिक्स, ये कुछ तो केमिस्ट्री में भी आएंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ये केमिस्ट्री में भी आएंगे आपके, और ये सिंगल सिंगल हैं, इसलिए इनको साथ के साथ को बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, ये सारे की सारी आगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि फंडामेंटल तो 7 ही हैं बस, बाकी सारे डिराइव्ड हैं। डिराइव्ड का मतलब ये उन 7 से मिलके बनी है, और मोस्टली में तो 3 आते हैं, लेंथ, मास, लेंथ और टाइम, मोस्टली में तो ये 3 ही आते हैं, बाकी 4 तो किसी किसी में एक आदमी आएंगे। देखो एंगल का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला से पहले उस क्वांटिटी का मेन फॉर्मूला हमें आना चाहिए। ये तो उसका मेन फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, इसमें ज्यादातर आपको पहले आते हैं, 10th तक वो आ चुके हैं मोस्टली, कुछ नए भी फॉर्मूले आएंगे, तो ये उनका फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, इस मेन फॉर्मूला से डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। एंगल का फॉर्मूला देखो, एंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये इस प्रकार से होता है। ये थोड़ा देखो, इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ये कोई सर्कल है, इधर इस सर्कल में देखो, जैसे ये इतना एंगल हमने ले लिया, इतना एंगल अगर लेना है तो आर्क देखो, ये सर्कल की आर्क आ गई यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये तो आ गई आर्क। आर्क का मतलब चाप, चाप की लंबाई, अपॉन रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या। जो हिंदी मीडियम से आए हैं बच्चे वो भी समझ सकते हैं, चाप की लंबाई बटे में त्रिज्या, रेडियस को त्रिज्या कहते हैं हिंदी में। तो लेंथ ऑफ आर्क ये हो गई, ये तो हो गई लेंथ ऑफ आर्क, और ये हो गया रेडियस। तो आर्क की लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर देंगे, रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो एंगल आ जाएगा। लेकिन इसमें देखो, रेडियस भी तो लेंथ ही होती है, और लेंथ ऑफ आर्क तो लेंथ है ही, तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो वो कट जाएगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती एंगल की, तो ना ही कोई डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होता है। इसको डायमेंशन लेस कहते हैं एंगल को, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। नो डायमेंशन ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिखना ही है तो m की 0 पावर, l की 0, सब की 0 0 पावर लिख दो, एक ही बात है। तो एंगल का की कोई यूनिट नहीं होती, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड, ऐसे एंगल की कोई यूनिट नहीं होती। नो यूनिट एंड नो डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो आगे देखो, एरिया, एरिया होता है, इसका मेन फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी ये 2 लेंथ से मिलके बनता है। ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही, लंबाई होती है, चौड़ाई जो होती है वो भी तो लेंथ ही होती है, तो इसलिए इसमें l की पावर 2 आएगा। लेंथ 2 लेंथ आ गई इसमें, लेंथ और ब्रेड्थ तो 2 लेंथ आ गई, तो l की पावर 2। m मास, इसमें मास का कोई चक्कर नहीं होता एरिया में, ना ही टाइम का होता, तो मास की पावर 0, लेंथ की पावर 2, टाइम की पावर 0। ये बन गया एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर नेक्स्ट वॉल्यूम देखिए, देखो एरिया, किसी का भी एरिया 2 लेंथ से बनता है, किसी के भी एरिया का फॉर्मूला, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला देख लो, जैसे सिलेंडर का ही देख लो, पाई r²h, उसमें 2 लेंथ होती हैं, सॉरी उसका सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है, उसमें 2 लेंथ आ गई R और H। तो नेक्स्ट देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में 3 लेंथ आती है, किसी का भी वॉल्यूम है उसमें 3 लेंथ आती हैं, तो LBH होता है।
जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये देखो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये देखो इसमें 3 लेंथ आ गई, 2 तो रेडियस आ गए और एक हाइट, 3 आ गई लेंथ। आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर 2 तो ये हो गए और एक हाइट हो गई, तो इसमें 3 लेंथ आ गई, इसलिए इसमें लेंथ की पावर 3 आएगा। एल की पावर, एम की पावर 0, एल की पावर 3 और टाइम की पावर 0। नेक्स्ट देखो फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला टाइम पीरियड का उल्टा होता है 1 टाइम पीरियड, तो 1/t, तो 1/t जो हो जाएगा 1/t, तो 1/t में t ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके t की पावर -1 हो जाएगी। ये देखो t की पावर 1 है, ऊपर जाके t की पावर -1 हो जाएगी। मास और लेंथ इसमें आनी ही नहीं है, तो मास की पावर 0, लेंथ की 0, t की पावर, टाइम की पावर -1। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन मास। ये जब टॉपिक आएगा वहाँ डिटेल में आएगा, ये सारे फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला सब कुछ डिटेल में आएगा। ये अलग अलग टॉपिक बहुत डिटेल में आएंगे सारे के सारे। अभी तो सिर्फ आपने इनका फॉर्मूला और डायमेंशनल फॉर्मूला ही समझना है, क्या होते हैं ये बहुत डिटेल में वहां पे आएगा। तो वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम का डायमेंशन बन गया एल की पावर 3 और मास का बन गया एम की पावर 1। तो ये जो m की पावर 1 है ये ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा, m की पावर -1, ये +1 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और l की पावर 3 और t की पावर 0, टाइम की पावर इसमें 0 हो गई, टाइम इसमें आता ही नहीं। तो ये बन गया स्पेसिफिक वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो नेक्स्ट देखिए डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसकी बहुत डिटेल डेंसिटी क्या होती है, बहुत डिटेल आएगी, अलग टॉपिक आएगा स्पेशल, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं मैं करवाता, सिर्फ फॉर्मूला और डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैंने इतना ही करवाना है, क्योंकि अलग से स्पेशल टॉपिक आएंगे सारे के सारे। तो देखो मास अपॉन वॉल्यूम, मास का तो डायमेंशनल बन गया m की पावर 1 और वॉल्यूम का बन गया l की पावर 3। अब ये जो L की पावर 3 है ऊपर जाएगा और ऊपर जाके ये माइनस पावर बन जाएगा, ये वाला L की 3 देखो, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m की पावर 1, m की 1, L की पावर -3 और t की पावर 0। टाइम इसमें आता ही नहीं, जरूरत ही नहीं टाइम की, तो t की पावर हो गई 0। तो ये बन गया डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे नेक्स्ट देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी। ये क्या होती है, किसी चीज की डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी के साथ में अगर कंपेयर करते हैं तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब तुलना करने पे जो आए, तो तुलना किससे करेंगे, पानी से, यानी कोई चीज कितनी पानी से कितनी भारी है, मान लो कोई 4 गुना भारी है तो कहेंगे कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 है। तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो जो फॉर्मूला ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, तो ना तो इसकी कोई यूनिट बनेगी, क्योंकि जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा और वो कट जाएगा। ऊपर वाला डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी का, नीचे वाला डेंसिटी का, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, भले ही अलग मटेरियल्स अलग अलग हैं लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम रहेगा सबका, तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, कट जाएगा, तो कोई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनेगा। नो डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे लिख दो, या 0 पावर के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, 0 पावर के रूप में।
अगर नेक्स्ट देखिए लीनियर वेलोसिटी और स्पीड। हालांकि वेलोसिटी और स्पीड वैसे तो दोनों सेम चीज़ें होती हैं, बस फ़र्क ये है कि जो वेलोसिटी है तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर्स आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वेलोसिटी तो होती है वेक्टर और स्पीड होती है स्केलर। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं बताई जाती, डिटेल वहाँ आएगी। अभी तो थोड़ा सा मैंने वैसे बता दिया, जरूरत नहीं थी वैसे इसकी। तो देखो लेंथ अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी में तो आ जाए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड में आ जाएगा लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेक्टर्स जब करवाएंगे तब पता चलेगा आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। फिलहाल तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है दोनों का, वेलोसिटी और स्पीड दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। कैसे बनाएंगे बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है, क्योंकि ये जो है वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला या डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आपके आगे बहुत ही काम आने वाला है। वो बिल्कुल पक्का याद आपको करना पड़ेगा। आपको ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इससे और भी बाकी डायमेंशनल फॉर्मूले बनेंगे, तो इसको पक्का याद करना पड़ेगा। कैसे बनेगा? देखो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एल की पावर 1। टाइम का हो गया टी, लेकिन टी की माइनस पावर आएगी क्योंकि टाइम नीचे है। टी की 1 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये बन गया वेलोसिटी का या स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला एल की पावर 1 टी की पावर -1 और एम की पावर 0। एम की पावर, एम मास का इसमें कोई चक्कर है ही नहीं। एम की पावर 0 अगर लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो एल की 1 टी की -1 इतना भी लिख दो, इतना बहुत है। एम की 0 को लिखो या ना लिखो वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो अभी आपको ये 15 करवाए हैं, 15 डायमेंशनल फॉर्मूले आपको करवाए हैं। तो ये ही आपने आज फेयर कॉपी में लिखने भी, नोट्स बना लो आप, फेयर रजिस्टर लगा लो जैसे 10th में लगाया हुआ था। तो ये आपने फेयर कॉपी में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।